हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज से हम लोग इंग्लिश का स्पोकन करने वाले हैं और वो इंग्लिश स्पोकन जो होगा वो स्ट्रक्चर पर होगा और हर एक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से आज का जो स्ट्रक्चर है वो पहला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देख रहे हैं पहला स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसे देखने वाले हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम, ठीक है, या क्या लिखा हुआ है, प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसे क्या करने वाले हैं, इसे किस तरीक़ा से कवर करेंगे उसे देखने वाले। तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज, आर और एम, उसके बाद एडजेक्टिव। तो हम लोग यहाँ पर हर चीज़ को समझेंगे, जैसे सब्जेक्ट क्या है, इज, आर और एम क्या है और उसमें एडजेक्टिव क्या है, इसे समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोगों को पूरा डीप नहीं जाना है, वो अच्छी तरीक़ा से नहीं जानना है कि सब्जेक्ट क्या है, इज, आर, एम वो क्या है, वर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है, इसे अच्छी तरीक़ा से नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानना है। लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए, और हम ग्रामर जब पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो कुछ जानेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो हम लोगों को यहाँ पे लेना है सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट क्या लेना है, तो सब्जेक्ट में एक चीज़ आएगा कि हम लोगों को अभी जो प्रैक्टिस करना है इस स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट जो है वो लेना है हम लोगों को पर्सन, ठीक है, क्या लेना है, हम लोगों को पर्सन लेना है। अब पर्सन क्या है, तो हमें सबसे पहले पर्सन के बारे में जानना होगा। थोड़ा सा पर्सन के बारे में जान रहे हैं हम लोग, तो यहाँ देखना, पर्सन जो होता है वो पर्सन 3 पर्सन होता है, ठीक है। पर्सन कितना होता है, 3। तो वो जो कौन सा पर्सन होता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन, फिर होता है सेकेंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। पर्सन कितना होता है, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, सेकेंड पर्सन किसे बोलते हैं, थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जो होता है बोलने वाला हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन बोलने वाला हो उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। जो अगर कोई व्यक्ति अगर सुनने वाला हो उसे हम लोग सेकेंड पर्सन बोलेंगे। और किसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो कौन सा पर्सन कहलाएगा, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, इसे क्या है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, और किसी के बारे में चर्चा हो जाए तो उसको क्या, कौन सा पर्सन बोलेंगे, चर्चा अगर हो जाए तो उसे हम लोग थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो पर्सन कितना हो गया, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, बोलने वाले को, सेकेंड पर्सन किसे बोलते हैं, सुनने वाले को, और थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं, जिसके बारे में चर्चा किया जाए। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को फर्स्ट पर्सन में कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट पर्सन में कौन सा होगा, तो फर्स्ट पर्सन में होगा सबसे पहले आई बोलना है, उसका फिर थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होगा, यहाँ पर हम लोग सिंगुलर लिखे हैं, यहाँ पे प्लूरल जो है वो बी है। सेकेंड पर्सन का क्या होगा, तो सिंगुलर में भी यू होगा और प्लूरल में भी क्या होगा, यू होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या होगा, तो थर्ड पर्सन में ही होगा और सी होगा और क्या होगा, इट होता है और एक नाम होता है, कोई भी एक नाम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे और 2 नाम, 2 या अधिक नाम ले लेंगे, अधिक नाम। तो हम लोगों को ये पढ़ना है, पर्सन में थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है और उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना है। तो रही बात पर्सन में याद रखना है, पर्सन कितना होता है, 3। कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में बताएं सिंगुलर में क्या होता है, आई और वी, ठीक है, नहीं, सिंगुलर में क्या होता है आई, प्लूरल में क्या होता है वी। और सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में क्या होता है यू, और सेकेंड पर्सन में प्लूरल में क्या होता है, यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होता है ही, सी, और उसके बाद क्या होता है इट और कोई भी एक नाम। उसके बाद प्लूरल में क्या होता है, दे होता है और 2 या 2 से ज़्यादा नाम होती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखना, फर्स्ट पर्सन को तो आई वी समझ तो लिए, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखना, बोलने, अगर जैसे माना कि कोई प्रॉब्लम्स हुआ, मैं अगर अकेला बोल रहा हूँ कि चलो देखो मैं ये कहता हूँ तुम सुनो, ठीक है, तो मैं जो आएगा, मैं बोलने वाला हूँ, तुम सुनने वाले हो। तो यहाँ पे क्या है कि मैं जो हूँ वो कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। और फर्स्ट पर्सन में बोलने वाले हैं तो फर्स्ट पर्सन में मैं जो है वो सिंगुलर हूँ, ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अकेला। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो कौन सा है पर्सन, फर्स्ट पर्सन है और वो भी अकेला। अब कोई प्रॉब्लम्स हो गया,
अब जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग अगर किसी के घर पे बोलने जाते हैं तो बोलते हैं तो सिर्फ अकेले, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं इस तरीके से, देखो हम लोगों का कहना है कि ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो वी जो है, ठीक है, वी मतलब होता है हम लोग, और हम लोगों का कहना है, वहाँ पर कहने वाला अकेला नहीं है, हम लोग सब मिलकर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई, और फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होगा, जब बहुत सारा आएगा तो क्या होगा, वी होगा। उसका सेकेंड पर्सन में क्या है, सेकेंड पर्सन में यू और यू, ठीक है। अब यू मतलब होता है तुम, इज्जत दे देंगे तो क्या बोलेंगे, आप। तो यहाँ पर यू जो है, ठीक है, यू सुनने वाले कहते हैं। देखो मैं बोलता हूँ तुम सुनो, तुम का मतलब क्या होता है, यू, तो तुम सुनो, या मैं बोलता हूँ आप सुनिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंड पर्सन में जो यू है वो सुनने वाला है। मैं बोलता हूँ या हम लोग बोलते हैं तुम सुनो, तो यू जो है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। और यू देखते हैं, अब फिर से बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप लोग सुनिए। अगर आप लोग की बात आ जाए तो यहाँ पर आप लोग का भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू ही बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से यू मतलब तुम, आप या आप लोग या तुम लोग, इस तरीक़ा से यू फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब क्या है, यहाँ पे आ रहा है ही, सी, इट, इसका मतलब जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखें, अब देखना चर्चा कैसे करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ तुम सुनो, वह लड़का ऐसा है, तो मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, सुनने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर अगर बात कर रहे हैं तो बोलेंगे मैं बोलता हूँ तुम सुनो, और क्या कर रहे हैं, वो लड़का ऐसा है, तो वो लड़का तो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो लड़का जो है, ठीक है, वो कौन सा पर्सन चला जाएगा, थर्ड पर्सन चला जाएगा, जो यहाँ पे मौजूद ना हो। मैं बोलता हूँ तुम सुनो, वो लड़का ऐसा है, मैं बोलता हूँ तुम सुनो, वो लड़की ऐसी है। तो इस तरीक़ा से जो लड़का के लिए ही आता है और लड़की के लिए सी आता है, वह के लिए। और एक नाम कोई भी हो, मैं बोलता हूँ तुम सुनो, गौतम वैसा है, मैं बोलता हूँ तुम सुनो, राहुल वैसा है। तो इस तरीक़ा से ये थर्ड पर्सन का इसमें आ जाएगा, ठीक है, सिंगुलर में। अब देखो यहाँ पर हम पर्सन नहीं पढ़ने वाले हैं, पर्सन में क्या करना, थोड़ा सा नॉलेज लेना है, और उसके बाद जब पर्सन ग्रामर पढ़ेंगे तब पर्सन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेन फोकस करना है कहाँ, स्ट्रक्चर पर। तो थोड़ा सा हमें ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखना है, पर्सन को रखना है। वो कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर ये सब को हम लोग क्या करते हैं, अब ये सब को तो कवर कर लिया। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, और उसके बाद क्या है, देखना आई, वी, यू, उसके बाद ही, सी और दे पर ही प्रैक्टिस करना है। 6 चीज़ पर प्रैक्टिस करना है। इसे क्या करते हैं, अब मिटाते हैं और 6 चीज़ प्रैक्टिस करना है। चलो ये देखें हम लोग कि जो सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट में क्या चीज़ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ देखें सब्जेक्ट में हमें जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करना है आई, वी, यू, ही, सी और दे। ये 6 चीज़ प्रैक्टिस करना है, आई, वी, यू, ही, सी और दे। अब रही बात कि इसका हिंदी क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, और वी मतलब होता है हम लोग, और यू मतलब होता है तुम या आप, ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, और दे मतलब होता है वे लोग। हमें इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी और दे। अब देखना है इज, आर और एम। अब यहाँ पर ये वर्ब है, इसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब वर्ब क्या होता है, तो वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, जब ग्रामर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वर्ब के बारे में अच्छी तरीक़ा से। अभी थोड़ा सा वर्ब में देखना है, तो ये सब जो है वर्ब, इज को ये याद रखना है, ये इज जो है एक सिंगुलर वर्ब है। तो ये किसके साथ आएगा, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और आर जो है एक प्लूरल वर्ब है, जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। और एम जो है वो सिर्फ आई के लिए आता है, इसका मतलब मैं के लिए आता है, तो ये समझ में आ गया। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब अभी अच्छी तरीक़ा से हमें समझना नहीं है। एडजेक्टिव को क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये समझना है, जिसमें थोड़ा सा ये देख लेना है कि कैसा लगा हुआ रहे, है ना। कोई चीज़ कैसी है तो वो चीज़ वैसी है, लाल है, काली है ना। तो ये सब को देखना है। जैसे वो कैसा है तो अभी वो तैयार है, ठीक है। किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, खासियत बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है अभी, है ना। तो अभी किस अवस्था में है या कैसा देखने में लगता है। वो कैसा है तो अभी उदास है, सैड है। वो कैसा है तो गिल्टी है, वो अभी दोषी है, ठीक है। वो कैसा है तो खुश है, हैप्पी, ठीक है। वो कैसा है तो ब्रेव है, बहादुर है। तो इस पर हमें प्रैक्टिस करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 5 ट्रांसलेशन को बनाने वाले हैं, और इसे क्या करेंगे, बनाकर उसका प्रैक्टिस किस तरीक़े से करना है उसे देखने वाले। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन है, जैसे तुम तैयार हो,
ठीक है। तुम को हम लोग क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। तुम को यहाँ पर हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आई को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं, ठीक है। और वी को क्या बोलते हैं हम लोग। उसके बाद यू को क्या बोलते हैं, तुम। इज्जत दे देंगे तो क्या बोलेंगे, आप। उसके बाद ही मतलब क्या होता है, वह। और ये जो वह होगा मेल के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा, मेल के लिए। और सी मतलब क्या होगा, वह। और ये होगा फीमेल के लिए, ठीक है। और दे मतलब क्या होगा, वे लोग। और यू मतलब क्या होता है, तुम या आप। और ऐसे भी बोल सकते हैं तुम लोग और आप लोग। अब यहाँ पर देखना, तुम का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, यू, ठीक है। और यहाँ पे तैयार को हम लोग क्या बोलते हैं, तैयार को इंग्लिश में बोलते हैं रेडी। यहाँ देखना रेडी लिखा हुआ है, तो रेडी मतलब क्या होता है, तैयार। हो को तो है, हो। इज मतलब देखना है, इज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है हैं, और एम का मतलब होता है हूँ। थोड़ा सा देखिए, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या करना, ये सब छोटा छोटा वर्ड मीनिंग है, ऐसा ही याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। अब यहाँ देखना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तुम तैयार हो, इसे किस तरीक़ा से बनाएंगे। तुम को जो हम लोग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तैयार है कौन रेडी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तुम रेडी है, इसका मतलब कि यहाँ बोलने वाले हम लोग पहले लिखेंगे यू, ठीक है। यू लिख दिए। अब यू जो है वो, यू के बारे में हमें याद रखना है, यू जो है, ठीक है, यू है तो सिंगुलर है, कैसा है तो सिंगुलर और है प्लूरल, दोनों है। यू जो है एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कभी कभी तुम अकेला भी है और तुम लोग बहुत सारा भी है, ठीक है। तो यू का मतलब सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों है, लेकिन जब वर्ब लगाने की बारी आता है तो हमेशा यू प्लूरल वर्ब का यूज़ करता है। बताएं, यू सब्जेक्ट कैसा है, तो सिंगुलर है, लेकिन जब वर्ब लगाने की बारी आता है तो किसको लगाएगा, प्लूरल को लगाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखें, है तो सिंगुलर लेकिन वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। अब इसमें देखना है कौन सा वर्ब, ये तीनों वर्ब जो है ये है सिंगुलर, ठीक है, और ये है प्लूरल, और ये एम तो सिर्फ आई के लिए आता है, तो इसका टेंशन लेना ही नहीं। अब सिंगुलर प्लूरल में किसको सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों में से देखना। सिंगुलर इज जो है वो क्या है, सिंगुलर, आर क्या है, प्लूरल, और यू के बारे में याद रखना है सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। लेकिन जब वर्ब लगाने की बारी आता है तो हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है वर्ब में प्लूरल वर्ब क्या है, तो आर है। तो देखना, तो तुम तैयार हो तो क्या बोलेंगे, यू आर, वर्ब भी लग गया। और तैयार को क्या बोलते हैं, रेडी, READY, रेडी, ठीक है। अब बताना, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन बन गया, तुम तैयार हो, यू आर रेडी, क्या बन गया, यू आर रेडी। अब बताना, अब यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव आ गया, नहीं करके आ गया, तुम तैयार नहीं हो, तब किस तरीक़ा से बनाएंगे, बताना। यहाँ पे बनेगा, नहीं आ जाए तो वैसा ही बनाएंगे, यू आर, और नहीं का मतलब होता है नॉट, ठीक है। नॉट जो लिखेंगे NOT, नॉट का हिंदी होता है नहीं। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो बस वर्ब के बाद लगा देना है, ठीक है, इसके बाद नहीं लगा देना है, इज, आर और एम के बाद नहीं का स्पेलिंग दे देना है, तो क्या होगा, नॉट, यू आर नॉट रेडी। तो यहाँ बताना, तुम तैयार हो, क्या बना, यू आर रेडी। तुम तैयार नहीं हो तब क्या बना, यू आर नॉट रेडी। अब यहाँ पे आ गया, क्या तुम तैयार हो, ऐसा करते इसको झाप देते, ठीक है। अब बोलो यहाँ पर, तुम तैयार हो, क्या बनेगा, यू आर रेडी। जैसे पहला ट्रांसलेशन है, यू आर रेडी। अब बताना, क्या तुम तैयार हो, तो कुछ करना नहीं, जब क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ नहीं करना है। जैसे तुम तैयार हो, यू आर रेडी, क्या तुम तैयार हो, बस यू आर रेडी में से आर यू रेडी, सिर्फ आर को पहले कर देना, ARE, आर यू रेडी, और यहाँ पर READY, रेडी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दे देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, ठीक है। अब बताना, यहाँ पर है, क्या तुम तैयार नहीं हो, देखना, तुम तैयार नहीं हो, तो बताना यहाँ पर बनाए हम, तुम तैयार नहीं हो, क्या बनाए थे, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी। अब क्या तुम तैयार हो, क्या आ गया है, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आर को पहले कर देना। यहाँ देखना, आर यू रेडी, ठीक है, और यहाँ बनाना चाहिए हमें, जगह तो था नहीं, यहाँ बना देते हैं, आर यू रेडी, आर यू रेडी। अब क्या तुम तैयार नहीं हो,
आर यू नॉट रेडी, आर यू नॉट रेडी, डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब एक और ट्रांसलेशन है, तुम क्यों तैयार हो। अब देखना, अगर क्वेश्चन पूछने वाला बीच में आ जाए तो उसका वर्ड मीनिंग लिखा जाता है। ठीक है, जो इसका मीनिंग होगा उसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्यों को हम लोग इंग्लिश में वाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाई। अब वाई जो है, फिर देखो तुम तैयार हो, ऐसे क्या बनता, यू आर रेडी। तुम तैयार हो क्या बनता, यू आर रेडी। अब यहाँ पे ऐसे अगर लिख दें यू आर रेडी, ठीक है, अगर ऐसे लिख दें हम रेडी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए वाई आ गया, तो अब इसका वाला जो यू जो सब्जेक्ट वर्ब लेता था उस वर्ब को वाई ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। तो वाई आर यू रेडी, है ना। तो इस तरीक़ा से बनेगा वाई आर यू रेडी। तो यहाँ पर लिख देते हैं वाई आर यू रेडी। तो इस तरीक़ा से 5 ट्रांसलेशन बना। अब देखना, अब हम लोगों को प्रैक्टिस करना उसी सब्जेक्ट पर। देखना, जैसे बताना तुम तैयार हो। अब यहाँ पर कुछ जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये सारा एडजेक्टिव देखिए वोकैबुलरी में लिखा गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और कितना है, टोटल 10 है। ठीक है, 10 वोकैबुलरी में, इसमें से क्या करना है, हम लोगों को सब पे प्रैक्टिस करना है। जैसे बताया रेडी पर प्रैक्टिस की है, तो क्या होगा बताए, तो तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम तैयार नहीं हो तो आर के बाद नॉट लगाना है, यू आर नॉट रेडी। क्या तुम तैयार हो, पहले बताना, क्या तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी। अब बताना, क्या तुम तैयार हो, तो तुम तैयार हो क्या बोलते हैं, यू आर रेडी। क्या आ गया, क्या करेंगे, आर यू रेडी। ठीक है, आर को पहले कर देंगे। तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी। क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। बता, अब एक जो है, जो तुम क्यों तैयार हो, तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, अगर क्यों को हटा दे तो तुम तैयार हो, यू आर रेडी बनता। लेकिन क्यों आ गया तो वाई, और इसका वाला जो वर्ब था इसी पे वाई ले लेगा, तो बताया क्या बनेगा, वाई आर यू रेडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या, तुम तैयार क्यों नहीं हो, तो वाई आर यू नॉट रेडी। तो इसको ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब सैड का प्रैक्टिस करते हैं। बताएं, यहाँ पर तैयार के जगह पर ये जो तैयार है, या इसको हटाकर हम लगाने वाले हैं सैड को। किसको लगाने वाले हैं, सैड को। बताएं, तुम उदास हो, तो क्या बनेगा, तुम उदास हो। तो यहाँ पर इसको सैड रेडी के जगह पे क्या लगाएंगे, सैड लगाएंगे। तो ऐसा करते, इसे क्या करते हैं, मिटार देते हैं। इसे चलो मिटार दिए, तो बताएं क्या बनेगा। देखें, तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैड। सैड मतलब होता है उदास। तुम उदास हो, क्या बनेगा, यू आर सैड। ठीक है, तुम उदास नहीं हो, यू आर नॉट सैड। चले इसे क्या करेंे, अब इसे देखें, ये जो जितना स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो टेलीग्राम पे डाला है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है। वो क्या सर्च करना है, HT एजुकेशन पावर, एजुकेशन पावर, HT एजुकेशन पावर को सर्च करना है। फिर टेलीग्राम पे जाके देखना है, ये सारा स्ट्रक्चर अच्छी तरीक़ा से टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, उसे देख लेना है। तो अब क्या करना है, हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आप प्रैक्टिस कर लेते, जितना स्ट्रक्चर है, चाहे जो वोकैबुलरी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए स्ट्रक्चर को, उसे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस में क्या कैसे करना है, प्रैक्टिस वो देखना है। तो पहले क्या करना है, एक कॉपी लेना है और कलम लेना है, और उसके बाद ट्रांसलेशन जो है, पहले तो प्रैक्टिस करना है कुछ दिनों तक। ठीक है, पहले जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, और उसके बाद ट्रांसलेशन को लिखेंगे। वो हिंदी लिखने की कोशिश नहीं करना है। अगर हिंदी इंग्लिश अगर फेंट के लिखते रहें तब तो पता चलेगा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश से ही प्रैक्टिस करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे बताएं, यू आर रेडी। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हिंदी थोड़ा सा समझते हैं। यू मतलब होता है तुम या आप, इज्जत ले लेंगे तो क्या आप, तुम जो है तुम, अब बताना, इसको बोलेंगे तुम, और इसे लाए थे लास्ट से, और इसे देखना, इसे हम लाए थे लास्ट से। बताएं, तुम तैयार हो, लास्ट से लाए तो क्या बोलेंगे, तुम तैयार हो। अब बताएं, तुम, देखें अब इसे कहाँ रखेंगे, लास्ट में। तो तुम तैयार नहीं, अब लास्ट नहीं हो। अब बताएं, अब जब इज आर एम, जो अगर आर अगर पहले आ गया तो हिंदी किस चीज़ से स्टार्ट होगा, क्या से। बताएं, क्या, अगर आर पहले आ गया तो क्या बोलेंगे, क्या। क्या तुम तैयार, अब इसका आर का मानी बोलो, जो मीनिंग्स होता है वो बोलो। तो बता, आर यू रेडी,
क्या तुम तैयार, आर का मीनिंग बोलो हो, ठीक है। अब बताना, आर पहले लिखा है तो हिंदी किससे स्टार्ट होगा, क्या से, क्या, ठीक है। बताए, हो गया क्या तुम तैयार नहीं, और आर का मीनिंग्स बोलो हो, क्या तुम तैयार नहीं हो। अब बताएं, वाई, वाई मतलब क्या होता है, क्यों। अब वाई को रखना कहाँ है, बीच में, ठीक है। बताएं, वाई आर यू रेडी, ठीक है। अब बोलो इसे सब्जेक्ट बोलो, तुम तैयार क्यों हो, ठीक है। तो इस तरीका से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यहाँ देखना, रेडी को तुम पे प्रैक्टिस किए तो पहले आई प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे कॉपी और पेन लेके लिखना है हमें। जैसे कैसे लिखेंगे देखें, आई के साथ क्या लगता है, एम, पहले ही बोला गया है आई के साथ एम लगाएं, तो आई एम, और यहाँ पे हो गया रेडी। अब इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। तो बताएं, इसे कहाँ से लाते हैं, लास्ट से, तो लास्ट में रख देते हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। क्या होगा इसका हिंदी, मैं तैयार हूँ। अब नहीं करके लगाना है तो क्या बोलने वाले हैं, आई, ठीक है, एम के बाद नॉट लगाना है, आई एम नॉट, और यहाँ क्या बोलेंगे, रेडी, आई एम नॉट रेडी। बताएं, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, ठीक है। अब बताएं, अब पूछा गया है क्या मैं तैयार हूँ, अब क्या लगा के बोलना है, ऐसे 3 नंबर वाला, ठीक है। क्या लगा के बोलने वाले, क्या में क्या करते हैं, इज, आर और एम को पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर एम को पहले कर देंगे, क्या बोलेंगे, एम आई रेडी, एम आई रेडी, क्या, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे बोले, क्या मैं तैयार हूँ, ठीक है। अब बोले, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो फिर क्या बोलेंगे, एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स। अब एक और है, मैं तैयार क्यों हूँ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्यों को वाई, और एम जो आई लेता था वो वाई ले लेगा, वाई एम आई रेडी, मैं तैयार क्यों हूँ, RADY, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। तो इसी तरीका सभी का प्रैक्टिस करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के इसी तरीका से प्रैक्टिस करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग आई से प्रैक्टिस कर लिए रेडी का, वी से प्रैक्टिस कर लेते रेडी का, ठीक है। तो वी से प्रैक्टिस कैसे होने वाला है, तो ये देखना है, वी से जो प्रैक्टिस होगा, तो देखें, वी मतलब होता क्या है, हम लोग। तो बताएं, हम लोग, ठीक है, तैयार हैं, तो वी के साथ आर लगेगा। वी के साथ आर क्यों लगा, वी मतलब होता है हम लोग, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर रेडी, ठीक है, वी आर रेडी। क्या होगा इसका हिंदी, इसे तो लास्ट से लाए थे तो लास्ट में रखेंगे। तो बताए, आर को लास्ट में रखें तो बोलेंगे हम लोग तैयार हैं। अब नहीं आ रहा है तो आर के बाद नोट लगाएं, तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट, और क्या बोलेंगे, रेडी, ठीक है, वी आर नॉट रेडी, तो हम लोग तैयार नहीं हैं। हम लोग, इसे बाद में से लाए थे, बाद में बोलेंगे, हम लोग तैयार नहीं हैं। अब बताएं, क्या हम लोग तैयार हैं, तो यहाँ बोलेंगे आर वी रेडी और क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग तैयार नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, आर वी नॉट रेडी, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए अब बोल के प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और घर पे भी ऐसा ही करना है। जब पहले क्या करना है, बोल लिखना है, फिर क्या करना है, बोल के प्रैक्टिस करना है। तो चलो पहले हम लोग आई को और रेडी को प्रैक्टिस करते हैं। बता, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी, ठीक है। और आई को अब सैड से बनाते हैं। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं उदास नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड। क्या मैं उदास हूँ, एम आई सैड। क्या मैं उदास नहीं हूँ, एम आई नॉट सैड। फिर क्या होगा, गिल्टी, दोषी, ठीक है। तो क्या बोलने वाले हैं, मैं दोषी हूँ, आई एम गिल्टी। मैं दोषी नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। क्या मैं दोषी हूँ, एम आई गिल्टी। क्या मैं दोषी नहीं हूँ, एम आई नॉट गिल्टी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूँ, एम आई नॉट हैप्पी। इसी तरीक़ा से बनाएंगे। अगर आई पर ट्रांसलेशन अगर 5-5 बनाए तो बताए, आई पर रेडी का 5 बनेगा, इसका 5 बनेगा, इसका 5 बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना ट्रांसलेशन बनेगा, सिर्फ आई का 50 ट्रांसलेशन बनेगा। 10 25 50। तो बताए इसका कितना होगा, 50 ट्रांसलेशन सिर्फ आई पे बन रहा है। तो बच्चा बी पे कितना बनेगा, इस पर भी 50 बनेगा। हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। हम लोग तैयार नहीं हैं, वी आर नॉट रेडी। क्या हम लोग तैयार हैं, आर वी रेडी। क्या हम लोग तैयार नहीं हैं, आर वी नॉट रेडी।
ठीक है। तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी। आर यू रेडी, आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू रेडी। इस तरीके से क्या करेंगे, 5-5 ट्रांसलेशन पहले प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे, बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो टंग जो होता है वो क्या होगा, टूटेगा। इसका मतलब तब क्या होता है, जैसे हम लोग थोड़ा सा हकला जाते हैं, तोतरा जाते हैं, तो वो सब क्या होता है कि वो सब नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो बताए 1 पर कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो फिर बताए 1 2 3 4 5 6, इसको कितना गुना कर देना है, 6 से गुना कर देना है और इसे बनाएंगे। अब बताए 5 6 का 30, तो कितना ट्रांसलेशन बनने वाला है, 300 ट्रांसलेशन बनने वाला है। तो कॉपी पे राइटिंग बनाने के लिए लिख भी सकते हैं और साथ साथ जब लिख के टाइम बचे तो इसे क्या करना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। इसी तरीका जैसे अभी बोले वी आर रेडी, वी आर नॉट रेडी। चले बनाते हम लोग। जैसे तुम नटखट हो, यू आर नॉटी, तुम नटखट नहीं हो, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट, है ना, नॉटी। क्या तुम नटखट हो, आर यू नॉटी। तो इस तरीका से बनाएंगे। तो इस तरीका जितना है, तुम मोटे हो, यू आर फैट, तुम मोटे नहीं हो, यू आर नॉट फैट। क्या तुम मोटे हो, आर यू फैट। क्या तुम मोटे नहीं हो, आर यू नॉट फैट। इसी तरीके से तुम अच्छे हो, यू आर गुड, यू आर नॉट गुड, आर यू गुड, आर यू नॉट गुड। इस तरीका से क्या करना है, बोलते रहना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये जो आज का स्ट्रक्चर था वो पहला स्ट्रक्चर था। अब रही बात कि सब्जेक्ट, अभी यहाँ पर सब्जेक्ट इसको लेके बनाए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जब उस पर देखा जाए स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो वो कुछ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे यही चैनल का नाम सर्च करना है और वो मिल जाएगा। तो उस पर उसको डाउनलोड कर लेना है और उसका बाद देखना है। अभी सब्जेक्ट इतना है, लेकिन सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि इसी को लेके बनाएं, सब्जेक्ट दूसरा भी लेके बना सकते हैं। जैसे बताएं, इसी जगह पे रख देते हैं सब्जेक्ट और बढ़ा देते हैं। जैसे किसी भी लड़का का नाम राहुल ले लेते हैं। बताएं राहुल तैयार है, राहुल इज़ रेडी। क्यों राहुल में इज़ क्यों लगाए? तो इज़ इसलिए लगाएं क्योंकि राहुल सिंगुलर है, अकेला आया है। तो बोलेंगे राहुल इज़ रेडी, राहुल इज़ नॉट रेडी, इज़ राहुल रेडी, इज़ राहुल नॉट रेडी। इस तरीक़ा से राहुल बना लेंगे। चाहे कोई लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे गज़ाला, बताओ क्या बनाएंगे? गज़ाला इज़ रेडी, ठीक है, गज़ाला इज़ नॉट रेडी। अब बताओ गज़ाला क्या है? उदास है, गज़ाला इज़ सैड, ठीक है, गज़ाला इज़ नॉट सैड। इस तरीक़ा से बनाते रहना हम लोगों को। तो यहाँ पर देखना है लड़का का नाम कितना ले लिए, बॉयज़ के नेम जो है वो ले लिए हैं 5, अभी इसमें नहीं है, स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, तो 5-5 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब और बहुत सारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो उसे बोल कर प्रैक्टिस करना है, लिखने से ज़्यादा बोलना है ताकि टंग टूट जाए। तो आज का ये पहला लेक्चर था, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर भी पहला था। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।